हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको मिलकर प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे फॉर ऑल क्लासेस एंड सब्जेक्ट वाइज। इसी के साथ हमारा एक हिंदी मीडियम का अलग चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर हम क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम उस चैनल के थ्रू करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। और नोट्स के लिए बेटा आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार चेकआउट जरूर करना विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बढ़िया तरीके से बनाए हुए क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज आपके सामने क्लियरली दिखा हुआ है 7.4 इंटीग्रल्स चैप्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स की अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 यहां करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 5 नेक्स्ट वीडियो, 16, 17, 18, 19, 20 नेक्स्ट वीडियो, 21, 22, 23, 24, 25 नेक्स्ट वीडियो। तो टोटल 5 वीडियोस में ये पूरी एक्सरसाइज अपन खत्म करेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन हर एक वीडियो में, इस एक्सरसाइज की हर एक वीडियो में बेटा आपको सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखकर बताऊंगा। क्या लिखकर बताऊंगा दोस्त? फॉर्मूले, कि भैया इस चैप्टर में हमें नए नए फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। 7.4 एक्सरसाइज में सर हमें न्यू फॉर्मूले देखने को मिले थे। हर वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? क्या सर? न्यू फॉर्मूले, ठीक है? NEW, न्यू फॉर्मूले, ठीक है सर जी। सर जल्दी से बता दो आप तो, ठीक है? 6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 बताऊंगा। सबसे पहली चीज समझना कि आपको फॉर्मूलों को कैटेगराइज करना है। क्या करना है? कैटेगराइज करना है। कैसे कैटेगराइज करना है और बताता हूं। देखो सबसे पहले हम वो फॉर्मूले लिखेंगे जिनमें स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे अभी बताता हूं आपको सर, इंटीग्रेशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसको स्किप कर दो, 5 मिनट लगेंगे मुझे ये समझाने में, 5-6 मिनट, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेशन अगर आपके पास आ जाता है 1 अपॉन, ध्यान से सुनिएगा जी सर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा कुछ आ जाए dx, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाए एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट में नहीं है, सॉरी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dx, तो आपके आंसर क्या होगा? ये होते हैं नॉन स्क्वायर रूट वाले। देखो कहीं स्क्वायर रूट लगा क्या? नो सर, कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं लगा। वी डू नॉट हैव एनीवेयर स्क्वायर रूट इनमें। अब इन्हीं के जैसे 3 फॉर्मूले और होते हैं, बस उनके अपॉन में जो लिखा है ना वो स्क्वायर रूट में रहेंगे सर, ठीक है? जैसे नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे सर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा कौन सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। देखो अब आप नोटिस करना, ये बिल्कुल उसी के जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है, बस ये नीचे वाला स्क्वायर रूट में नहीं है, नीचे वाला यहां स्क्वायर रूट में, बिल्कुल सेम टू सेम है। सही बात है सर। नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है? डन सर। लास्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं। अब इनके आंसर्स लिख देते हैं, ठीक है? डन सर जी। चलो इनके आंसर्स लिखते हैं। तो बच्चा सबसे पहले समझो कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग है, बाकी तो फिर आप नए देखोगे। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको रिलेट कराता हूं हर बार, जब भी मैं हर वीडियो में आपको स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में यही बताऊंगा, इन फॉर्मूलों को समझाऊंगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं बनता फिर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुनो जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि d/dx यानी डेरिवेटिव निकालो tan इनवर्स x का, किसका सर? tan इनवर्स x का, तो आपके दिमाग में क्या आता है सर? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर जी ये आता है,
ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ सर, 1/1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही बात है सर। अच्छा, 1 जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है। हाँ सर, क्या मैं कांस्टेंट को a से डिनोट कर सकता हूं नीचे वाले को? हाँ सर, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये तुम्हें कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, देखो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हाँ सर, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है tan इनवर्स में देगा हमारा आंसर। किस में देगा बेटा? tan इनवर्स में। देखो ना, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये समझ में आई बात? यस सर, समझ में आई। तो बेटा यहां से हमें एक बात क्लियरली समझ में आ गई कि इसका आंसर किस में आएगा? tan इनवर्स में। तो देख लेते हैं सर इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इरेज करेंगे। जी सर, इसका आंसर आएगा बेटा 1/a, ठीक है सर, 1/a tan इनवर्स। देखो मैंने कहा था ना tan इनवर्स में आएगा। जी सर, tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और आपको पता है ये प्लस का c तो आना ही आना है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, ये बिना रूट वाले की बात हो रही। अच्छा, अब ये समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, अब ये समझाता हूं, ठीक है। याद करो बेटा, याद करो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बताओ? बताओ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? सर जी ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ये होता है, ठीक है। क्या मैं 1 को, नीचे वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो 1 का स्क्वायर है, 1 जो 1 है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम a से डिनोट कर सकते हैं, सही बात है। तो ये हो जाएगा 1/√, ये a का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको ये कहां दिख रहा है? इन 6 के 6 में आपको कहां दिख रहा है? सर ये दिख रहा है हमें यहां, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो समझ गए सर हम कि यार ये तो बिल्कुल इसके जैसा नजर आ रहा है, और ये तो हमें साइन इनवर्स से मिला, तो इसका मतलब इसका आंसर साइन इनवर्स में होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। बस इसमें और इसमें ये फर्क है, यहां 1/a आता है tan इनवर्स के पीछे, बस यहां नहीं आएगा, साइन इनवर्स के पीछे 1/a नहीं आएगा। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बाकी फॉर्मूले देख लेते हैं सर, ठीक है। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो आपको लिखना है 1/2a, ठीक है सर। क्या लिखना है? 1/2a log, ठीक है सर। क्या लिखना है? log x माइनस a ऊपर आएगा, x माइनस a ऊपर आएगा, नीचे आएगा x प्लस a, और ये मॉड में रहेगा और प्लस का c लगाना है। क्लियर है? हाँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए इसका ऑपोजिट, तो इसका आंसर आएगा 1/2a log, ठीक है सर, मॉड। बेटा a माइनस एक्स नीचे आएगा, नीचे आएगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स नीचे आएगा, ऊपर a प्लस एक्स आएगा, a प्लस एक्स, और मॉड क्लोज प्लस का c। सो दिस इज इट। ये बिना रूट वाले हो गए। आओ इनकी बात कर लेते हैं कि सर अगर 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए तो 1/√, भाई 1 इंटीग्रेशन करो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बेटा ये थोड़े से लंबे चौड़े हैं, ये थोड़े से लेंदी हैं, मतलब थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से, ठीक है। तो इनका क्या होगा सर? देखो बताते हैं सर। इसका आंसर होगा बेटा लॉग से शुरू होगा। काहे से शुरू होगा? लॉग मॉड x प्लस, लॉग मॉड x प्लस, ठीक है। x प्लस के बाद बेटा ये लिख दो रूट में जो लिखा ना, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस ये लिख दो, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। समझ गए? हाँ सर, इसका क्या होगा अगर इसका उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो? सर जी यहां पर भी लॉग में आंसर आएगा, लॉग, ठीक है सर, मॉड्यूलस एक्स प्लस, ठीक है, अंडर रूट, ये लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस का सी। ये 6 के 6 फॉर्मूले प्लीज लर्न कर लो। अगर आपको ये लर्न है तो बल्ले बल्ले है, नहीं है लर्न तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले लिखे हैं। आओ अब अपन चलते हैं, शुरू करते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। डन सर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। 8 मिनट लग गए अपन को, 7-8 मिनट, कोई बात नहीं सर। देखो क्वेश्चन कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रल निकालो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx, ठीक है। एक चीज याद रखना, क्या?
जितने भी फॉर्मूले सबके ऊपर 1 1 1 1 1 1 1 है, ऊपर डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा अभी बताता हूं तुम्हें कमाल करना पड़ेगा, तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी और वो है लेट बाद में करना, पहले तुम इसको लिखो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में, ठीक है सर, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर जो 6 है ना, 1 माइनस एक्स की पावर 6 है ना, उसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखो, एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे सर एक्स क्यूब का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का क्यूब भी तो लिख सकते, एक्स स्क्वायर का क्यूब भी तो लिख सकते, लेकिन वो काम नहीं आएगा, काम यही आएगा, एक्स क्यूब काम आएगा। अब यहां एक्स क्यूब को हम लेट कर लेंगे टी, क्या लेट कर लेंगे सर, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। डन है, हाँ सर डन है। बस इसको डिफरेंशिएट करो बेटा। अब तो आपको स्टेप्स पता होंगे अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा एक्स क्यूब के पीछे, डी बाई डी एक्स लग गया एक्स क्यूब के पीछे, ठीक है। डी बाई डी एक्स लग जाएगा टी के पीछे, डी बाई डी एक्स लग गया टी के पीछे। डन है, हाँ सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर आएगा सर, ऑब्वियस सी बात है 3x स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब dx यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, नीचे जाएगा, dx की वैल्यू निकालनी है, dx की वैल्यू निकाली सर हमने dt अपॉन 3x स्क्वायर। लो भाई, ठीक है, ये dx की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलो सर आपने लेट कर लिया और डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, कुछ नहीं, नेक्स्ट स्टेप है अपने इस क्वेश्चन को t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, dx की वैल्यू लिखो, t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, dx की वैल्यू लिखो। आओ लिखते हैं। तो सर इसको हमने t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 1 माइनस ये तो t हो गया t स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये सर 1 माइनस टी स्क्वायर, और बेटा ये हो गया अपना dt। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, बढ़िया चल रहा है। ओके, सॉरी dx, ये जो है ना dx, हाँ सर, इसकी वैल्यू रखनी है बेटा अपन को, dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये लाए ना अपन dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये लिखेंगे बेटा dt अपॉन 3x स्क्वायर। और हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, और वो मकसद क्या है, वो मकसद है बेटा एक्स स्क्वायर की जगह 1 लाना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 3 बचा, तो 3 को अपन ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 3, ठीक है सर, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर, dt, और इंटीग्रेशन का सिंबल। अब 1 अपॉन 3, जो 1 अपॉन 3 ये बचा वो तो कोएफिशिएंट है, बाहर चला जाएगा, तो बेटा इंटीग्रेशन के बाहर गया, 1 अपॉन 3 इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और dt। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, क्या सर, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है, और वो ये है, सिर्फ ये देखना है तुम्हें, ध्यान से देखना है। जी सर, 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, मैं तो लिख सकता हूं भैया, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है सर, है ना। तो 1 को अपन ने लिख दिया सर 1 का स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये किस फॉर्मूले से मिल रहा है सर, ये बताऊं किस फॉर्मूले से मिल रहा है, ये मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx, ये इससे मिल रहा है सर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। तीसरे वाले से मिल रहा है, तीसरे वाले से, इससे 1 2 3 तीसरे वाले से मिल रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है सर जी, होता है 1 अपॉन 2a लॉग x प्लस ए अपॉन, सॉरी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो लिख देते हैं सर, ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन 2a, ठीक है सर, लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। अब पहली चीज क्या, ये जो है ना, अगर हम इससे मैच करेंगे तो यहां dx है, यहां dt है, यहां t स्क्वायर है, यहां x स्क्वायर है। एक बात तो क्लियर है कि ये x के हिसाब से बात हो रही है, ये वेरिएबल t के हिसाब से बात हो रही है। तो इसका मतलब सर, अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो x की जगह t लिख दो वहां पर, सही बात है सर। तो अपन ने क्या करा, इस x को हटाया, ठीक है, किसको हटाया बेटा, अपन ने इस x को हटाया, और अपन ने क्या लिखा सर जी, अपन ने लिखा t। डन, हाँ सर। और अपन ने, ध्यान से सुनना, इस x को हटाया, और सर जी अपन ने क्या लिखा, t, एक्स स्क्वायर था ना, ये t स्क्वायर हो गया, ठीक है सर।
अब अपन ने इस x को हटाया, यहां आ गया t, अपन ने इस x को हटाया, यहां आ गया t, तो यार ये पूरा t में चेंज हो गया। क्या बात है सर, बिल्कुल सही है। 1/a² माइनस x² dx था, 1/a² माइनस t² dt हो गया, है ना। 1/2 log a प्लस x अपॉन a माइनस x था, a प्लस t अपॉन a माइनस t हो गया। बात तो वही है ना यार, dx के हिसाब से काम चल रहा था, यहाँ dt के हिसाब से काम चल रहा। अब आप मैच कर लो, ये वाला और ये वाला पार्ट बिल्कुल मैच हो गया। a की जगह 1 है, a² मतलब 1², बाकी सब कुछ मैच हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर, 1/3। ठीक है सर, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सर 1/2a, 1/2a। a का मतलब क्या है बेटा, 1, 1/1², 1/a²। तो a क्या आ गया सर, a आ गया 1, ठीक है। तो 1/2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 लॉग, ठीक है सर, मॉड, ठीक है सर, a प्लस टी, a तो सर 1 है, हाँ, तो 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी मॉड क्लोज। और सर यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको हटाएंगे पहले, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, और यहां प्लस का c लिख दो। अगर आपकी इच्छा हो तो c1 लिखना बेटा। क्यों लिखना c1, क्योंकि 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। t की वैल्यू रख दो बेटा वापस ओरिजिनल। सर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1/2 तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 लॉग, ठीक है सर, मॉड्यूलस 1 प्लस टी, 1 प्लस सर टी क्या है, 1 प्लस बेटा टी x² माना था, देखो सॉरी x³ है ना, तो t की जगह x³ अपॉन 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस x³ मॉड्यूलस क्लोज प्लस 1/3 इंटू c1, 1/3 c1। बेटा ये हमारा आंसर है, लेकिन इसकी जगह आपको c लिखना है, बस ये याद रखना बस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, देयरफॉर 1/6 लॉग, ठीक है, 1/6 लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ मॉड्यूलस क्लोज प्लस का ये नहीं सर c लिखेंगे, बस खत्म, दैट्स इट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से कंप्लीट कर लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आंसर चेक कर लूं, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी में अलग आंसर दिया हो, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अपन आंसर को टर्न कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लाओ भैया, सही आंसर सही है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर आया 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। मूविंग अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला आपको साइड में लिखकर दिखाया जाएगा, जो भी चीजें अपन करेंगे, ठीक है, डन सर। चलो, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, हमने लिखा इंटीग्रेट x माइनस 1 अपॉन √x² माइनस 1, ठीक है, x² माइनस 1 और dx जरूर लिखना, ठीक है सर, ये करना है हमें, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप सोचते हो कि सर इतना धीरे धीरे क्यों लिखते हो, धीरे धीरे लिखना और धीरे धीरे पढ़ाना एक रीजन होता है कि धीरे धीरे इंसान को समझ में आ जाए। किसी भी काम को अगर आप जल्दी करोगे ना, तो चांसेस होते हैं कि वो काम बिगड़ जाएगा, पर किसी भी काम को तसल्ली से, सभ्यता के साथ तसल्ली से करोगे ना, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो काम थोड़ा धीरे करो ना यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा धीरे करो, मतलब मॉडरेट जो स्पीड है उससे हल्का सा स्लो रखो, उससे क्या होगा, चीजें दिखेंगी, चीजें पढ़ने में आएंगी, चीजें समझ में आएंगी। चलिए सर ये हो गया। तो अगर मैं कहूं x² माइनस 1² कर दूं इसको, ठीक है, और ऊपर मान लो ये 1 है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर 1 है, x माइनस 1 सिर्फ 1 है, तो ये फॉर्मूले से मैच करो, कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा, सर ये पूरा का पूरा मान के चलो ये 1 है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 1 है, ठीक है सर, 1। नीचे मैंने देखा सर ये है x² माइनस 1² को तो a² मान सकते हैं, तो x² माइनस a² है रूट में, x² माइनस a² है रूट में, ये है 1/x² माइनस a² रूट में, ये फॉर्मूला लगेगा दोस्त। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आओ इस फॉर्मूले के लिए हमें पहले 1 बनाना है, ऊपर 1 बनाना पड़ेगा बेटा अपन को, ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, 1। अब ऊपर 1 कैसे बनेगा, चलो आओ देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सर, देखो ये दो टर्म्स हैं x और -1, तो अपन इंटीग्रेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार, किस प्रकार सर, x अपॉन सेपरेट डिवाइड अपॉन √x² माइनस 1, ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाया, 1 अपॉन √x² माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, dx। इतना तो क्लियर होगा भाई, x अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब इंटीग्रेशन जब भी होता है दो चीजों का, कि भैया माइनस लगा बीच में,
तो इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा, अलग अलग हो जाता है इंटीग्रेशन। सही बात है सर। तो अपन ने क्या करा, इंटीग्रेशन किया सर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का विद dx। ठीक है सर। फिर बीच में माइनस लगा, फिर इंटीग्रेशन लगाए, सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इस बात से हमें क्लियर हुआ कि यार दो अलग अलग इंटीग्रेशन करना है अपन को। क्या करना है सर, दो अलग अलग इंटीग्रेशन। तो अपन ने क्या करा, अपन ने कह दिया सर ये हमारा I1 है, दिस इज I1 इंटीग्रेशन नंबर 1, दिस इज I2 इंटीग्रेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। चलो आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइड में करेंगे सर। I1 सॉल्व करते हैं सर। ठीक है, इंटीग्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहां है सर इंटीग्रेट करना है हमें x अपॉन, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx। बेटा ऊपर 1 आना चाहिए था, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ अभी आप, सिर्फ उसको देखो। अगर ऊपर 1 होता, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते थे। अगर ऊपर 1 होता तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लग जाता, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सीधा सीधा एक ही जगह 1 रखते और पूरा कॉपी कर देते। लेकिन ऊपर x है, 1 नहीं है, तो क्या करें, अब अपन को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब दिमाग की घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। देखो, अब इसके लिए अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा यार कि ये x को कैसे हटाएं। एक्सक्यूज मी। इसको हटाने के लिए x होना चाहिए भाई, यहां पर इसकी जगह कुछ आना चाहिए ऐसा कि अपॉन में x आए, तो x से x कट जाए, है ना। और इसका सब्स्टिट्यूट तब आता है जब हम लेट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तब dx की वैल्यू निकाली जाती है। तो हम समझ गए कि हमें लेट करना पड़ेगा। आओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान लें। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर डी बाई डी एक्स लग जाएगा। कहां पर, आराम से कर रहा हूं बच्चों में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे डी बाई डी एक्स लग जाएगा कहां पर, t पर, डी बाई डी एक्स ऑफ t। डन? यस सर। अब डी बाई डी एक्स जो लगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लगा एक्स स्क्वायर पे। ठीक है सर, तो अपन लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 1 पे लगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो 2x आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, माइनस 0, तो 0 को हटाई दो, कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डन सर। अब यहां से dx की वैल्यू अगर अपन निकालें तो क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी सर dt बाई 2x, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, dt बाई dx इज इक्वल टू dt बाई 2x, ये आ गई। इसको संभाल के रखना। अब हम अपने क्वेश्चन को जैसे t में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि t मान चुके हैं, तो अब अपना क्या होगा, इंटीग्रेट x अपॉन अंडर रूट टी, x अपॉन अंडर रूट टी। ठीक है सर, dx की जगह अपन क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2x। क्या लिखेंगे dx की जगह, dt अपॉन 2x। ठीक है, dt अपॉन 2x। डन है सर? हाँ सर, डन है। देखो भाई, अपन ने x से x उड़ा दिया और हमारा जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया। तो इंटीग्रेट 1 अपॉन 2, बेटा ये 2 बचा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी और dt। तो 1 अपॉन 2 तो भाई साहब कांस्टेंट है, वो तो पीछे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पीछे आ गया सर। और हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 अपॉन अंडर रूट टी का dt। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये I1 कर रहे हैं अभी अपन, सिर्फ I1 इज इंटीग्रेशन पार्ट 1। ठीक है सर, अब सुनते हैं ना जी सर। अब यहां अगर आगे की कहानी में बोलूं कि आगे की कहानी में क्या होगा, कौन सा ट्विस्ट आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, सर इसको अपन 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। टी के ऊपर से रूट हटाओ तो पावर 1 अपॉन 2 आ जाएगी, सही बात है। उसको ऊपर लाएंगे तो टी की पावर 1 अपॉन 2 जो नीचे है वो माइनस की 1 अपॉन 2 बन जाएगी, टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt।
भाई 1/t की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो टी की पावर -1/2, सही बात है सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला याद होना चाहिए। x की पावर n dx, ये क्या होता है सर? ये होता है x की पावर n + 1/n+1 प्लस का c, ये होता है सर। भाई x की जगह t कर दो तो सर इंटीग्रेशन t की पावर n, t कर दो हर जगह t, तो dx की जगह dt, सर x की जगह t की पावर n + 1/n+1 प्लस c, यही लगेगा बेटा। 1/2 को भूल जाओ, इंटीग्रेशन t की पावर n dt, तो ये क्या लगेगा सर? 1/2 तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट, ये आएगा सर t की पावर n जो कि 1/2 है माइनस का, ये n t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 और प्लस का c इज एक्चुअली c1। और मैं तो कह रहा हूं यहां c ना ही लगाओ तो ही चलेगा, ना ही लगाओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर यहां ना भी लगा, चलो अच्छा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ये आएगा t की पावर 1/2, भाई -1/2 प्लस 1 1/2 आएगा, तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट, ऊपर आया t की पावर 1/2 सर, नीचे भी आया सर 1/2 प्लस c1, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। अब t की पावर 1/2 और 1/2 2 ऊपर आएगा सर, तो एक काम करते हैं 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1/2 कट जाएगा, क्या आएगा? t की पावर 1/2 आएगा सर, प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई c1 से करेंगे तो ये आएगा 1/2 c1, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये आया बेटा इंटीग्रेशन पार्ट 1, क्या आया? इंटीग्रेशन पार्ट 1, और इसको बेटा अपन कन्वर्ट कर लेंगे t की वैल्यू रख के। t की ओरिजिनल वैल्यू x² - 1 है, तो ये आ जाएगा बेटा x² - 1 की होल पावर 1/2, कोई दिक्कत? नो सर, प्लस हाफ c1, ठीक है, डन सर। तो ये क्या आया बेटा? ये आ गया हमारा I1, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब I2 की बारी, I1 का आंसर आ गया, यहां लिख दो, I1 का आंसर आ गया सर x² - 1, ठीक है, की होल पावर 1/2, ठीक है, प्लस हाफ c1, बीच में माइनस है, माइनस लगाए। अब I2 की बारी, I2 तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखिए रहा है फॉर्मूला बन रहा, वो तो सीधा सीधा यार I2 तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है दोस्त। देखो I2 बनाता हूं अभी आपके सामने, देखना, देखो इतने बारे में बात कर रहा हूं, इतने, उसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे I1 ये इरेज करना है, मुझे ये इरेज करना है, ठीक है। चलो अच्छा I2 यहीं सॉल्व कर दे। सर I2 का क्या है? देखो I2 क्या है अपने पास, ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेट करना है हमें ठीक है, 1/√x² - 1, 1/√x² - 1, अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, और dx, ये पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है, देखो इससे 1/√x² - a², 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर इज a², ठीक है, ये आंसर आएगा log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ठीक है, तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल बस एक ही जगह 1 है बेटा, बिल्कुल इससे मैच कर गया, ठीक है सर। तो ये आंसर क्या आएगा? ये आएगा बेटा अपना log mod x प्लस √x² माइनस a² x² माइनस a², मतलब 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, मॉड क्लोज प्लस का c2 आएगा। यहाँ c2 क्यों आएगा सर? क्योंकि ये I2 है ना, सेकंड वाला इंटीग्रेशन है। लिखो बेटा, ये तो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। हाँ सर ये तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो अपन लिखेंगे माइनस के बाद लॉग, ठीक है, मॉड x, ठीक है, मॉड x प्लस √x² माइनस 1 स्क्वायर, यानी x² माइनस 1, x² माइनस 1, ठीक है सर, मॉड क्लोज प्लस c2। अब ये प्लस नहीं रहेगा, क्यों? ये पूरा पार्ट मुझे लिखना है माइनस के बाद, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का होगा, सही बात है सर, ठीक है, ये माइनस का c2 हो गया। अब हम अपना आंसर फाइनली लिखने वाले हैं, और वो आंसर क्या आएगा सर? आंसर फाइनली आएगा हमारा, कहां लिख दूं यार, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। अपना आंसर फाइनल आने वाला है सर, दैट इज x² माइनस 1, ठीक है, x² माइनस 1, इसकी पावर है बेटा 1/2, तो इसको अपन रूट में लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो रूट में लिख सकते हैं, ठीक है,
तो सर इसको अपन ने रूट में लिख दिया, ठीक है, ठीक है, इसको रूट में लिख दिया, प्लस हाफ C1 को बाद में लिखेंगे, माइनस लॉग मॉड, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, मॉड क्लोज, ठीक है। मेन आंसर लिख दिया अपन ने ये, और ये मेन थे। अब प्लस का हाफ C1 और माइनस C2 भी लिख देंगे अपन, ठीक है, प्लस का हाफ C1 सॉरी, प्लस का हाफ C1 माइनस C2, ये भी लिख दिया। लेकिन आंसर में ये नहीं लिखना है, ये तो जो बचा है वो लिख दिया, हाफ C1 और माइनस C2। इस पूरे की जगह में C लिखना है बस, ठीक है, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, C। देयरफॉर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस का C, एंड C इज एक्चुअली इनकी जगह, ठीक है। तो ये आंसर आया। लेट मी जस्ट चेक आवर आंसर और देखते हैं फिर आंसर एनसीईआरटी से अगर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैच कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आंसर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C। बेटा आंसर मैच कर गया है फाइनली फ्रॉम एनसीईआरटी की प्यारी सी बुक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 करा दो, इसको इरेज कर दो, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इसको भी बता दो। इजी है बेटा ये क्वेश्चन, ये इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हमें ऊपर एक्स स्क्वायर जो दिया है उसको हटा के 1 लाना है। मेन हमारा काम है ऊपर 1 लाना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट, ठीक है सर, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। जैसे हमने इंटीग्रेशन में लिखा dx जरूर लगा देना, dx लगाना तो जरूरी है, ठीक है, इतना लिख दिया। अब कैसे करें सर? बहुत आसान है यार, बहुत इजी है, मैं बताता हूं कैसे। सुनो, एक्स स्क्वायर आप हटा सकते हो जब ये आपको एक्स स्क्वायर लाके दे अपॉन में, समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए। अब ये आपको तब लाके देगा जब ये हटेगा, और ये तब हटेगा जब dx की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे लेट वाले पार्ट का। तो लेट करना पड़ेगा किसी को, हाँ सही कह रहे हो सर आप। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर एक्स की पावर 6 जो है ना, हाँ सर, अपन उसको थोड़ा सा बना के लिखेंगे। कैसा? एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लिखना बेटा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि अगर x की पावर 3 आप लोगे अंदर और इसको t मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमें जो करने को मिलेगा वो मिलेगा 3x स्क्वायर मिलेगा, 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर की हमें जरूरत है, 3x स्क्वायर के x स्क्वायर से ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 अंदर मत डालना, 3 अंदर डालना, 3 की पावर 2 इज 6 प्लस a की पावर 6, अभी फिलहाल आप a की पावर 6 लिख दो, इसको कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे इसको भी अपन a क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? a क्यूब का स्क्वायर। चलो अच्छा लिख देते हैं, a क्यूब का स्क्वायर। डन है सर? हाँ डन। अब मैं बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों करा सर आपने। ऐसा इसलिए करा ताकि ये फॉर्मूले से मैच खा जाए, फॉर्मूले से मिल जाए, थोड़ा दिखने में सेम सेम लगे। जैसे ही अपन ने ये किया, अब अपन लेट कर लेंगे। कैसे लेट कर लेंगे सर? x की पावर 3 को t मान लो, लेट x की पावर 3 इज इक्वल टू t, और जैसे ही हम लेट करते हैं हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा सर। सही बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। डन? यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब dx यहां जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा? dt अपॉन 3x स्क्वायर, dt अपॉन 3x स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई dx की, जो हमें यहां से हटा के लिखनी पड़ेगी, लेकिन हटाएंगे बाद में। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करो, t में। तो सर हम इसको t वाले फॉर्मेट में चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। सर x की पावर जो 3 थी उसको मैंने t माना था, तो t स्क्वायर, x की पावर 3 t है और उस पर स्क्वायर है तो t स्क्वायर, ठीक है, प्लस a क्यूब का स्क्वायर, प्लस a क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और dx
ये जो dx है ना, हाँ सर, इसकी वैल्यू अपन को लिखनी है और अपन इसकी वैल्यू यहां से लिखेंगे dt अपॉन 3x स्क्वायर। क्या बेटा? dt अपॉन 3x स्क्वायर, dt अपॉन 3x स्क्वायर। चलो काटा पीटी करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, देखो ऊपर 1 आ गया। यही तो चाहिए था अपन को, यही तो अपन को चाहिए था। अपना क्या बचा? अपना बचा 1/3 बचा बेटा नीचे, ध्यान से सुनना। 1/3 पहले लिखेंगे, ठीक है, इंटू 1/√1/√t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। अभी कई बच्चे तो ये a क्यूब में कंफ्यूज हो जाएंगे, पर होने नहीं दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। और dt, ठीक है, 1/√t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर और dt, और 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया। तो 1/3 बेसिकली जंप कर जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कोएफिशिएंट है। तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, हाँ सर, 1/√t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, ओके, dt। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर, आपको मात्र इतना हिस्सा देखना है क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूले से मैच कर रहा है। t की जगह अगर x होता, मैं बताता हूं कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। सर अगर ये होता तो क्या आंसर आता बेटा? हमारा आंसर आता लॉग में, ये वाला आंसर आता। इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx लॉग में आंसर देता हमें, और यही तो बन रहा है। बस फर्क इतना है कि यहां t नहीं है, यहां x नहीं है, यहां t है बेसिकली, तो t में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? इसका बनेगा बेटा, ध्यान से सुनो जी सर, लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, क्या? मॉड क्लोज, सर एक बात बताओ आप। मैं कहूंगा क्या? कि सर आप तो कह रहे हो a स्क्वायर, हाँ आप तो कह रहे हो a स्क्वायर, ठीक है, पर नीचे हमारे क्वेश्चन में तो a की पावर क्यूब का स्क्वायर है। अभी बताता हूं, डोंट वरी, प्लस का c आएगा, वो लिख लेना आप, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले यहां पर अपन देखते हैं ये पूरा का पूरा dt में है, dx में नहीं है, t है, t स्क्वायर है, x स्क्वायर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले x की जगह t लिखो, ठीक है सर, x की जगह t लिखते हैं। तो ये x हटाया, ठीक है सर, ठीक है, ये x हटाया, ठीक है सर, और ये x हटाया, ठीक है सर, और ये x हटाया, ठीक है, डन सर। जहां जहां x हटा वहां वहां t लिख दो। तो ये t स्क्वायर हो गया x की जगह, dx की जगह dt हो गया, log x की जगह, यहां x की जगह क्या आएगा? t आएगा, ठीक है सर, प्लस x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर आएगा, ये बनेगा, ठीक है, डन सर। सुनते हैं ना जी सर। अब इसको मैंने पूरा मैच कर दिया, a की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन 1/√t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्यूब का स्क्वायर। आओ तो मैं बताता हूं, फॉर्मूले में है a स्क्वायर, मेरे पास है a क्यूब का स्क्वायर। तो मुझे समझ में आ गई, फॉर्मूले का जो a है ये, उसका स्क्वायर हटाओ और इसका स्क्वायर हटाओ, तो a की वैल्यू एक्चुअली जो आई वो आई a क्यूब। क्या आई a की वैल्यू बेटा? a की वैल्यू आई a क्यूब। क्या आई a की वैल्यू? a की वैल्यू आई a क्यूब। मतलब a स्क्वायर जो लिखेंगे a क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। तो आओ यहां आंसर लिखते हैं, 1/3 मॉड्यूलस, ठीक है सर, सॉरी ब्रैकेट, इसका आंसर किससे शुरू होगा? लॉग से। लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, अब a स्क्वायर एक्चुअली यही आएगा पूरा, a की पावर 3, ये a है, a की पावर 3 फॉर्मूले वाला a है, उसका स्क्वायर, तो a की पावर 3 का स्क्वायर a की पावर 6 ही आएगा। लिख देते हैं सर, प्लस का c1 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। डन है क्या? हाँ सर डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, हाँ सर, 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो और t की वैल्यूज रख दो ओरिजिनल, 1/3 इंटू लॉग, तो 1/3 लॉग मॉड
टी की वैल्यू रखते हैं सर। टी की वैल्यू क्या थी बेटा? टी की वैल्यू थी हमारा, कहां चला गया, एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा सर जी, ठीक है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब है एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, प्लस ए की पावर 6 मॉड क्लोज, प्लस हाफ, सॉरी 1/3 C1, क्योंकि 1/3 का अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर में 1/3 C1 नहीं आना चाहिए, इसकी जगह सिर्फ C लिखो, तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, ठीक है, मॉड क्लोज, प्लस इसकी जगह बेटा C, दिस इज आवर आंसर। लो भाई, ठीक है, एक बारी मैं आंसर मैच कर लूं, उसके बाद फिर संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यार आंसर अपना सही आया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कंप्यूटर जी। 1/3 लॉग, ठीक है, मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स ए की पावर 6 प्लस C, परफेक्ट है आंसर, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से अपना आंसर मैच कर गया। चलें आगे, हाँ सर बिल्कुल चलें। 9th एंड 10th, चलो सर इसको जल्दी से इरेज करो, 9th पे चलते हैं। ये रहा 9th, ये जल्दी हो जाएगा, ये बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, शायद 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, सेक स्क्वायर एक्स लिखा अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। सबसे पहली चीज, ऊपर 1 होना चाहिए, यानी इसको हटाना है, ठीक है, और नीचे या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए या टी स्क्वायर होना चाहिए, ना एक्स स्क्वायर है ना टी स्क्वायर है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो है ना 10x का स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं सर हम, इसको इरेज करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, देखो 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, हाँ सर, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ध्यान से सुनिएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन, अरे भैया यार तुम क्या कर रहे हो, पूरी मेहनत की मम्मी पापा कर रहे हो तुम तो मेहनत का यार, ठीक है, कर दिया, हाँ सर। अब तुम एक काम करो यार, ये मैं टी बना सकता हूं, मैं इसको टी मान लेता हूं, तो ये टी स्क्वायर, तो सर हमें जो फॉर्मेट चाहिए ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मिल जाएगा, तो अपन टी मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं बेटा 10x इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेट 10x इज इक्वल टू टी, और जैसे अपन लेट करते हैं आपको पता है बेटा हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा क्या, 10x के पीछे d बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना, d बाई डी एक्स आ जाएगा किसका बेटा, 10x का, ठीक है, और d बाई डी एक्स आ जाएगा t का, d बाई डी एक्स आ जाएगा t का, डन है, हाँ सर डन है। अब d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है सर, आपको पता होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहां से सर हम dx की वैल्यू निकाला करते हैं, तो dx यहां आएगा, सेक स्क्वायर एक्स नीचे चला जाएगा, dx की वैल्यू क्या आई बेटा, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है, टिक मार दो कि हमारी dt की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप बताएगा कोई, नेक्स्ट स्टेप है हम अपने इस क्वेश्चन को t के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो सर इसको ध्यान से सुनना जी सर, इसको t के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है सर, इंटीग्रेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉन अंडर रूट में बेटा 10x का स्क्वायर था, 10x को t माना, t स्क्वायर हो गया, सर जी क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 4 था, उसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और जो dx है ना सर, मेन चीज तो ये है, dx की वैल्यू यहां से लिखनी है, विच इज dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर सर उड़ गया, जो बचा वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और अपना ये डी टी ही रहेगा। अब ये पूरा का पूरा आपको एक फॉर्मूला याद दिलाएगा, वो फॉर्मूला जो अभी अपन ने पीछे देखा। तो बेटा देखो यहां पर ये फॉर्मूला अपन पूरा पूरा मैच करेंगे, कहां देखो जल्दी से देखना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस a²। देखो t की जगह बस x है, इस फॉर्मूले को अपन लिख लेते हैं वहां साइड में, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन लिख लेते हैं सर, कहां, यहां देखो, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/, ठीक है, √, ठीक है, x² प्लस a², x² प्लस a², ठीक है सर, डन। और अपना dx, सर क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है सर लॉग, ध्यान से सुनना सर, जी सर, लॉग अंडर मॉड x प्लस √, ध्यान से सुनना जी सर, √x² प्लस a², ठीक है, डन सर। रूट और मॉड बंद, प्लस का c तो भैया हर जगह लगना ही लगना है, ठीक है। बस फर्क इतना है बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर इंटीग्रेशन जो है वो dt में चल रहा है या इंटीग्रेशन dx में। इसका मतलब यह है कि बेटा हमारा फॉर्मूला x में है, हमारा क्वेश्चन t में है, तो उस फॉर्मूले को t में कन्वर्ट कर दो। कैसे सर? x हटा के t लिख दो। मतलब सर अगर मैं इंटीग्रेशन 1/√x² की जगह अगर मैं x की जगह t लिखना चाहता हूं तो ये t² हो जाएगा, बिल्कुल सर, प्लस ये a² ही रहने वाला है, dx की जगह ये dt हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग मॉड x की जगह t हो जाएगा, प्लस √x² की जगह t² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? x² की जगह t², एक सेकेंड रुको, x² की जगह t² हो जाएगा, प्लस a² मॉड क्लोज प्लस का c। तो इस पूरे x वाले फॉर्मूले को t में कन्वर्ट कर दिया। अब मैच कर लो भाई साहब, देखो ये पूरा का पूरा इससे मैच कर लो, पूरा मैच हो जाएगा 2a, a की जगह बस 2 आ गया, a की जगह बस 2 आ गया, तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा हमारा लॉग मॉड x नहीं सर t, तो t लिखेंगे, ठीक है सर, प्लस √x², ठीक है सर, √t², नॉट x² t² प्लस a² मतलब 2² मॉड क्लोज प्लस का c। t की वैल्यू रख दो ओरिजिनल, t की वैल्यू ओरिजिनल क्या थी सर? 10x, तो 10x रख दो भैया, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड्यूलस, इसकी जगह बेटा 10x प्लस √, t की जगह बेटा 10x, t² मतलब 10x का स्क्वायर, यानी 10²x प्लस 2 का स्क्वायर 4 मॉड क्लोज प्लस का c। ये आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 यहां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस में ध्यान से सुनो बेटा, जो हमारे ये फॉर्मूले है ना, प्यारे से 6 फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को ध्यान से सुन लो। ये dx में है, ये x में है, मेन वेरिएबल x है यहां। अगर हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया तो इन फॉर्मूलों को भी हम आराम से t में कन्वर्ट कर सकते हैं। x को हटा के t लिख दो, जहां जहां x वहां वहां t लिख देना, बस इतनी सी बात है। वी आर डन विद दिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं मैं आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। सर जी क्वेश्चन नंबर 9 आंसर लॉग मॉड 10x प्लस 10²x प्लस 4 प्लस c, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, और इसको जल्दी से सर इरेज कर लेते हैं। कर लूं क्या इरेज? हाँ सर, ये रहा 10th क्वेश्चन, और इसको बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ये एक नया क्वेश्चन है, मैं फिर बोल दे रहा हूं कि अब ये आपको एक न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिला। न्यू एक नया क्वेश्चन है, इसको समझाने में लगेगा समय। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पूरी, सर क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ये पूरी मतलब पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे है अंडर रूट में हो या रूट में ना हो चलेगा, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अपॉन में। तो सबसे पहला काम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो, प्रॉपरली कायदे से अरेंज करो। मतलब क्या है आओ मैं बताता हूं। सबसे पहला काम आपका यही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने रूट वूट नहीं देखा, अपन ने बस उठाया x², ठीक है सर, प्लस 2x, ठीक है। आगे का काम बाद में करेंगे, पहले इसको निपट लेते हैं। और प्लस का 2, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम स्क्वायर बनाएं। अब ये क्या होता है सर? क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस चैप्टर में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है बेटा श्रीधराचार्य मेथड, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और तीसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
जो एक्चुअली आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, तो कई बच्चे तो सीखा ही नहीं है उसको। आओ सीख लेते हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वैसे यहां लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जा रहा है, बट स्टिल मैं सिखा देता हूं। देखो होता यह है कि सबसे पहले हमें यहां पर 1 चाहिए। कहां चाहिए? एक्स स्क्वायर के पीछे 1 चाहिए। अगर यहां 2 होता, 5 होता, 6 होता, तो हम सबको कॉमन लेते। 2, 5, 6 मान के चलो ये होता, फॉर एग्जाम्पल ये होता बेटा अपना 5x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल क्या होता सर? ये होता हमारा 5x स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको 5 को हटाते हैं, हमें तो x स्क्वायर चाहिए बस, मतलब 1x स्क्वायर, तो 5 हटाना पड़ता। फिर अपन क्या करते? 5 कॉमन ले लेते, सबसे 5 कॉमन ले लेते, तो ये x स्क्वायर बचता। ये 5 कॉमन लेते तो 2/5x आता, प्लस ये 2/5 कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो ऐसा करते कब? जब x स्क्वायर के पीछे 5 होता, 3 होता, तो ऐसा करते। फिलहाल पहला स्टेप हमारा जो होता है वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर के पीछे जो है वो कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है? हाँ सर 1 है ना, यहाँ पर तो 1 है, हमें 1 दिख रहा है। ठीक है सर, सही बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप होता है कि जो b है आपका b, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई a आपका 1 होना चाहिए, देखो 1 है, ए एक्स स्क्वायर 1 है। ठीक है सर, दूसरा स्टेप होता है कि जो आपका b है उसका मन में कर दो आधा। b है बेटा हमारा 2, और 2 का कर दो आधा, bx मतलब 2x, 2 का मन में कर दो हाफ, 2 का आधा होता है 1। अब ये जो आधा आया इसका स्क्वायर ऐड कर दो और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब सर इसी में हम 2 यानी b का आधा क्या आया? 1, 1 का स्क्वायर, तो सर हम पहले प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर और फिर हम माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा आप 1 2 4, बस 1 2 4 याद रखो। 1 2 4 ध्यान से सुनना, 1 2 4 मतलब बेटा ये 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं ना? हाँ सर 5 चीजें, 1 2 4 याद रखो बस आप, यानी 1 2 और 4, 1 2 3 4 5, 1 2 और 4, बस इसको याद रखो। यानी 1 यानी ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, मैं फिर ऐसे लिख देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 2 4, बस इनको एक साथ लिख लो। 1 सर ये हो गया 2 यानी सेकंड वाला, और फोर्थ वाला ये हो गया 1 का स्क्वायर। इनको साथ में लिख दो ब्रैकेट लगा के, लिख दिया? हाँ सर। बाकी बेटा जो ये 3 और 5 बचा यानी 2 और 1 का स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दो, प्लस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर। डन? यस सर। और अच्छे से देखो बेटा ये स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर बना? x प्लस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस 2 माइनस 1 इज 1। तो सर जी हम अपने इस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसकी जगह ये लिखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, बेसिक सा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम समझ गए हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, रूट लगा देंगे और dx लिख देंगे। ठीक है ना। तो जैसे हमने नीचे देखा, हमने कहा यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर हमने हाल क्या लिए प्रोसेस किया, हमें ये मिल गया, ये हम लिखेंगे बेटा नीचे इसकी जगह। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है 1/√, ठीक है सर, ये आया बेटा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, dx। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। भाई आया तो 1 है, पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इतनी बात डन है। अब सुनो मेरी बात, इसको मैं इरेज कर दूं? हाँ सर इरेज कर दो। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। डन सर। अब नई बात ये है बेटा, यहां जो जानने लायक नई बात है वो ये है कि एक्स स्क्वायर होता, फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे? कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? ये वाला, फोर्थ वाला, 1 2 3 4, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, मुझे फोर्थ वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अगर ये x स्क्वायर होता, x माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर ना होकर सिर्फ x स्क्वायर होता, तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो इससे मैच कर देते, आंसर आया था log mod x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस का सी, ये होता सर आंसर।
डन है? हाँ सर डन है। पर ये x नहीं है सर, ये x प्लस 1 है। अब तुम एक चीज बता रहा हूं, गौर से सुन लो ध्यान से। अगर x स्क्वायर की जगह, x स्क्वायर में x की जगह, ध्यान से सुनना, फॉर्मूले का x स्क्वायर का जो x है ना, हाँ सर, उसकी जगह हमारे क्वेश्चन में x का कोई लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है। मैंने क्या बोला? अगर x स्क्वायर के फॉर्मूले के x स्क्वायर के x की जगह कोई लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है, x माइनस 1 या x प्लस 3 या 2x माइनस 6 या कुछ भी ऐसा बन रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है, तो आप उसको x मान सकते हो डायरेक्टली। मतलब आप इसको x मान सकते हो। आपने कह दिया सर ये x है, फॉर्मूले वाला x है, ठीक है, तो आंसर क्या दे दोगे आप? आंसर दे दोगे बेटा log, आंसर दे दोगे सर आप log, ठीक है, मॉड, ठीक है, x। वहां तो x है, पर यहां एक्चुअली x क्या है? x प्लस 1 है, तो वहां x, तो यहां पर आएगा सर x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है वहां, यहां एक्स स्क्वायर है, पर यहां एक्चुअली एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यहां x की जगह x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 है यहां पर, तो 1 स्क्वायर, ठीक है सर, मॉड क्लोज प्लस का c। डन है? हाँ, क्या ये हमारा आंसर है? हाँ ये हमारा आंसर है, लेकिन इसको सॉल्व कर देना, इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो यही वापस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आंसर क्या आया बेटा? आंसर आया log मॉड ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको ओपन करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इट विल गिव अस सेम थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ओनली, है ना। ये अपन को एक्स स्क्वायर सॉल्व करके देख लेना, प्लस 2x प्लस 2 ओनली, मॉड क्लोज प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर है, जल्दी से देख लो। लेकिन मैंने फिर बोला, ध्यान से सुन लो, फॉर्मूले में आप एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन में आप x प्लस 1 का स्क्वायर कंपेयर करके फॉर्मूले के x को x प्लस 1 कह सकते हो कि यहां x प्लस 1 आएगा, यहां x प्लस 1 आएगा, कह सकते हो, लेकिन ये तब जब x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, मतलब x की जगह कुछ लीनियर हो, तब कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो एक और चीज करा देता हूं। आओ बच्चा, चलो सपोज मान के चलो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये डायरेक्ट कैसे कर दे सर, कई बार होता है, तो आप लेट करके कर सकते हो। कैसे? देखो बताता हूं। देखो लेट कर लो बेटा, x प्लस 1 को t लेट कर लेते हैं सर जी, x प्लस 1 को t, x प्लस 1 इज इक्वल टू t। जब भी हम t मानते तो फिर हमें वो करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, तो सर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये आएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। डन सर, d बाई डी एक्स अंदर जाएगा, dx बाई डी एक्स कट जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 dt बाई डी एक्स, ये कट जाएगा 1, तो ये 1 आया, प्लस 0, ये तो 0 होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो यहां से dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? अपने इस क्वेश्चन को t में सॉल्व करेंगे, t में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 को मैंने क्या माना? t, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और dx नहीं आएगा सर, dx की जगह dt आएगा, क्योंकि t में कन्वर्ट कर लिया dt। अब ये पूरा का पूरा हमारा कैसा दिख रहा है बेटा? इसके जैसा, बस x की जगह यहां t है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो बात जब t की आएगी तो इसको t में कन्वर्ट कर लो, इस पूरे फॉर्मूले को t में कन्वर्ट कर लो भैया। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो, और dx की जगह dt कर लो, ये हो जाएगा, है ना। x की जगह t, तो 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 ये क्या आएगा? ये आएगा सर log मॉड्यूलस x प्लस नहीं आएगा सर, t प्लस आएगा, x प्लस नहीं t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c, ये आएगा। तो सर इसकी जगह देख लो आप, पूरा पूरा ये फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ये क्वेश्चन, ये एक ही जगह बस 1 है, तो आंसर ये आएगा सर, है ना। आंसर आएगा log मॉड्यूलस
टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही आएगा, है ना, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का सी। बस एक लास्ट काम, टी की वैल्यू रख दो ओरिजिनल। भाई ये आंसर छोड़ दोगे, कई बच्चे आंसर छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। टी की वो ओरिजिनल वैल्यू रख दो, एक्स प्लस 1 है तो ये क्या आएगा सर जी, लॉग मॉड टी की जगह सर एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब है बेटा, टी स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस का सी। इसको सॉल्व करना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो सर ये क्या आया आंसर, फाइनल आंसर आया लॉग मॉड एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मॉड क्लोज प्लस का सी, दिस इज आवर आंसर। अब आप देखो ये आंसर और ये आंसर में कोई फर्क है क्या, सेम आंसर आए दोनों में, है ना। तो आपको जो बेटर लगे आप वो कर लो, चाहे लेट करके कर लो या डायरेक्ट कर लो, इट इज अप टू यू। और यहां पर बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया और हमारी एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट पार्ट भी खत्म हो गया। इससे हमें समझ में आ गया सर, सबसे पहली चीज ये मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा ना, तो उसमें भी मैं आपको ये फॉर्मूले लिखवाऊंगा दोबारा से, क्योंकि भाई साहब इन फॉर्मूले की आप समझ लो कि ये फॉर्मूले ही हैं जो हैं, बस बेसिकली ये फॉर्मूले ही हैं जो है ना। तो बढ़िया तरीके से सर हम सेशन को करते हैं कंप्लीट तो हो ही गया। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने जितने भी जानने वाले हैं ना आपके दोस्त यार, क्लासमेट्स, उन सबको शेयर करो ताकि वो भी मैथमेटिक्स पढ़े मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं क्या आपको सारे ही टीचर सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैं ही क्या, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब मिलेगा यार आपको। K-12 का किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की डीप पढ़ाई, बहुत बढ़िया बड़ी तगड़ी पढ़ाई। मतलब आप ये मान लो कि आपको जो भी डाउट है ना आपको मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 to 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जहां पर जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। फिर बता देना चाहता हूं कि हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स मौजूद हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।